जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं एसपीडी सामान्य ज्ञान का बुक। इससे पहले हमने ऑलरेडी एसपीडी साइंस का जो बुक होता है वो कंप्लीट कर लिया है। मीन्स पूरा प्लेलिस्ट जो होता है वो मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया था। तो अगर आपको नहीं मिला हो इसका मतलब है कि आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। सर्च करना है अध्ययन केंद्र, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हो तब फिर कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में या कहीं भी, आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो देख लेना उसको भी। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं वीडियो थोड़ा लंबा बना रहा क्योंकि जल्दी कंप्लीट करना है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, जिससे जितना आप मीन्स आप लोगों का सपोर्ट आएगा मैं उतना फास्ट कंप्लीट कर दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से अधिक मेहनत करूंगा मैं। ओके, तो आज जो प्रश्न आएगा वो अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत के रिगार्डिंग पहला लेसन है। साथ ही और समझ लो, लेसन जैसे मैं 6 कर रहा हूं तो 1-2 एक्सरसाइज ऐसा होता है जिसमें आपको लगे कि ये प्रश्न रिलेवेंट होता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पर थोड़ा पेशेंस रख के फास्ट करके लेकिन पूरा देख लो। उससे आपका ना अंदर से एक मीन्स मोटिवेट होगा कि पूरा चलो हम पढ़ लिए हैं, एक एनर्जी आ जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ? 1957 में। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1962। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1962 में। लेकिन अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ? 1972। ये आपको याद रखना है। पर उससे पहले एक चीज और याद रखो, 1969। 70-72 से पहले आता है 69, ठीक ना। इसमें हो गया था इसरो का स्थापना। इसरो का स्थापना। एक और डीआरडीओ, इसका स्थापना कब हुआ था? 1958, ठीक ना। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, काफी अधिक पूछा जाता है। और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ? 1972। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीएसएलवी का है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नाम से ही क्लियर है कि कोई अगर सैटेलाइट भेजना होता है, सैटेलाइट, तो उसको भेजने वाला ये एक गाड़ी है, लॉन्चिंग व्हीकल है। ओके, ये पीएसएलवी हो गया। एक आता है आपका जीएसएलवी और एक होता है एसएसएलवी। सबसे बड़ा इसमें जीएसएलवी हो गया। जो इंडिया के पास जो सबसे बड़ा है MK3 है, MK3 बाहुबली कहा जाता है उसको। सबसे छोटा एसएसएलवी होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे, पर पीएसएलवी जीएसएलवी का फुल फॉर्म बहुत पूछता है। जीएसएलवी का हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ओके, जीएसएलवी जो सैटेलाइट छोड़ता है उसका न्यूनतम दूरी कितना है? 36,000 किलोमीटर। इसे पिछले वाले वीडियो में पढ़े हुए थे, याद होगा। आगे है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? विक्रम साराभाई। इनका नाम नहीं भूलिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक या मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। इन्होंने अग्नि मिसाइल, जो भी आपका अग्नि 5 ये तक आ गया है, उसका बनाने का श्रेय किनको जाता है? कलाम साहब को ही जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969। अभी मैं जिक्र कर दिया था, ये इसरो का है 1969। ये तो अपना इंडिया का हो गया ना। अमेरिका का काफ़ी मीन्स एडवांस है, नासा है इसका, नासा NASA। इसका स्थापना कब हुआ था? इससे 11 साल पहले 1958 में, जब हम DRDO का स्थापना कर रहे थे इंडिया में, तब वो इसरो का मीन्स नासा का स्थापना कर रहा था। कुछ और फैक्ट जान लो। इंडिया का इसरो, USA का नासा, जापान का जाक्सा, रसिया का रॉसकॉस्मोस और पूरा यूरोपियन यूनियन मिला के ना उसका एक अपना चलता है यूरोपियन यूनियन स्पेस प्रोग्राम। ओके, तो यही कुछ मुख्य है। यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर है, बेंगलुरु लिखा जाता है। अब अंतरिक्ष में प्रथम जानवर गया था, एक कुतिया थी जिसका नाम क्या था? लाइका। नाम याद रखिएगा, लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में जो पहला पहुंचा था एट फर्स्ट तो रसिया से था, सोवियत संघ से था, और उसका नाम क्या था? यूरी गागरिन।
1961 में। एसपीडी का हमको ये अच्छा लगता है कि ऐसे प्रश्न को ये डील करता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, झूठ मूठ का हार्ड प्रश्न नहीं डाल देता। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे हम, पूरा ध्यान से देखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा, वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये भी सोवियत संघ से थे। दोनों का नाम रिपीट कर लेते हैं। प्रथम पुरुष मेजर यूरी गागरिन, ये भी रसिया 1961, और 2 साल के बाद महिला गई वेलेंतीना तेरेस्कोवा, वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोवा, एलेक्सी लियोनोव, ये भी सोवियत संघ का था, 1965 में गया। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्यकाया, स्वेतलाना सवित्यकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई था फॉर्म तुआनपे, फॉर्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। कब गए? 1984 में, 3 अप्रैल। यहां से आपके लिए एक प्रश्न, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे उस टाइम भारत का पीएम कौन था? अगर आप थोड़ा भी राकेश शर्मा का कोई वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, वो फोन कॉल पे बात किए हुए थे। आगे, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, कल्पना चावला हरियाणा की है, करनाल की, करनाल, जहां पे डेयरी फार्म का ये हेडक्वार्टर है। और करनाल को कहा जाता है कल्पना, मीन्स कल्पना सिटी कहा जाता है उसको, कल्पना चावला का शहर है वो। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स 195 दिन रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16, लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स चालक रहित है, उसमें ड्राइवर नहीं होगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान था लूना 9, लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का था, 21 जुलाई 1969 को। समझ लो, जब हम इसरो का स्थापना कर रहे थे उस टाइम अमेरिका जो था, अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच गया था। तो इस मामले में हम लोग बहुत पीछे थे, पर हम लोग काफी तेजी से रिवाइव हुए हैं। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11, इसका नाम नहीं भूलिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गया हुआ था वो अपोलो 11 से ही गया हुआ था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कब भेजा था? 1969 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो, डेनिस टिटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी, अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, कोलंबिया यूएसए का। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट, वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक, रसिया का था, 1957 में गया था। यही से मीन्स अंतरिक्ष का शुभारंभ जो कहते हैं ना, श्री गणेश होना, यही हुआ। कौन गया था? स्पुतनिक फर्स्ट। नाम नहीं भूलिएगा इसका, स्पुतनिक फर्स्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी गलती नहीं करना कि अमेरिका पे टिक कर देना, ये रसिया का था, रसिया का था, सोवियत संघ का था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, आर्यभट्ट 1975 को सोवियत संघ ने इसे प्रक्षेपित किया था। 1975, जिस वर्ष ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था उसी वर्ष, या फिर यूं कह ले फर्स्ट क्रिकेट मैच भी हुआ था। सॉरी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में है, हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा, जहां से ये पीएसएलवी हो या जीएसएलवी लॉन्च करता है मिसाइल, या मिसाइल तो नहीं कह सकते, मिसाइल भी करते हैं हालांकि। और चांदीपुर और श्रीहरिकोटा 2 जगह है। तो अभी हरिकोटा हम पढ़ रहे हैं। सार का यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, गुजरात का। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? मैटसेट, मैटसेट। प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भारत का है रोहिणी, रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। भारत का पहला चंद्रमा अभियान है चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान प्रथम। यहाँ पे एक नाम अपने मन से और जोड़ लो, इलोन मस्क सबका, ठीक ना। इलोन मस्क स्पेस एक्स का फाउंडर है, ठीक ना। उन्होंने
जो ट्रैफिक सेवा होता है ना चंद्रमा के लिए, अंतरिक्ष के लिए शुरू किया, उसका नाम क्या है? इलोन मस्क, ठीक है ना। उसकी कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला है। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि जैसे मान लो इसरो है या फिर नासा है, तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट फार्म है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो प्राइवेट फॉर्म कौन सा इसमें आ गया है? तो वो स्पेस एक्स है, जो प्राइवेट है, इलोन मस्क का कंपनी है। तो इसका नाम थोड़ा याद रखिएगा, या कहीं से इलोन मस्क का बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पे हालांकि होगा वो, तो आपको काफ़ी मीन्स मोटिवेट मिलेगा उनके बारे में जान के। काफ़ी मीन्स नाम नहीं सुने हो तो फिर लानत है, ठीक ना। एक बार देख ही लेना उनके बारे में, इलोन मस्क के बारे में, पहले ये पूरा वीडियो देख लो। इतिहास की प्रमुख घटनाएं, अब देखो भारत में, अच्छा मैंने कहा ना मीन्स वो बायोग्राफी, जब ऐसे पढ़ने का मन ना करे ना तो फिर ये सब करो, मीन्स वो बायोग्राफी देखना शुरू करो। हो सकता है 1 से 2 बायोग्राफी देखने में आपको मजा नहीं आएगा, पर जब उससे अधिक देखना शुरू करोगे ना तो आपको एक लत लग जाएगा वो सुनने का, मीन्स सुनने में बड़ा मजा आएगा। मैं भी खूब सुना हूँ बायोग्राफी, मतलब खूब सुना हूँ। अब देखो मीन्स इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ठीक ना, पूरा याद करने वाला, ध्यान से इसको याद कीजिएगा। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण मीन्स उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण 483 ईसा पूर्व। देखो अधिक डेट दिया ही नहीं गया है तो कम ही है, कोशिश करना सारा इंपोर्टेंट है, याद हो जाए। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये 326 ईसा पूर्व या 325 ईसा पूर्व, ठीक ना, तो ये ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुआ था 261 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ होता है 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत का आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व में। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक ना, 136 वर्ष का अंतर होता है, क्योंकि ये ईसा पूर्व में है और ये ईस्वी में है। हिजरी संवत का आरंभ होता है 622 ईस्वी में। फाहियान भारत आता है 511 ईस्वी में। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ये 405 होता है, ठीक ना, 405 से लेकर 411 ईस्वी के बीच ये रहा था फाहियान। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 तक। हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में है पता नहीं क्यों इतना सर्दी हो गया हमको। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025, काफी इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। गुलाम वंश की स्थापना 1206। गुलाम वंश की स्थापना 1206। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498। कालीकट। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का प्रथम 26, दूसरा 56 और तीसरा 1761। अकबर का राज्यारोहण 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना हुआ 1582। पलासी का युद्ध 1757। बक्सर की लड़ाई 1764। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त हुआ 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 और ये कैंसिल कब हो गया? 1911 में। ओके, हुआ नहीं था ये। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906। मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। साइमन कमीशन आया था 1928 में। डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या हुई 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में होता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस चारों को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। प्रथम जो हुआ था 67, 80, 90, 99, 67, 80, 90, 99, 67, 80, 90, 99, चारों का एक लाइन याद कर लो। आगे कारगिल युद्ध 1999, प्रथम गोलवेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। क्रिप्स मिशन का आगमन होता है 1942 में, चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917। आगे एक्सरसाइज है अपना भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मैं अभी पूरा बुक कंप्लीट करूंगा, ठीक ना। और उसके बाद जो हैंड रिटेन नोट होता है ना वो एग्जाम के बाद हालांकि चलेगा, अभी हो नहीं पाएगा वो सब। तो अभी मैं पूरा बुक कंप्लीट करने वाला हूँ फास्ट में। तो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में कर दी गई थी। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। यहाँ पे DRDO का फुल फॉर्म भी याद करना है आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP, ये पता नहीं कैसी डेट लिख देता है, 1982-83 में इसका स्थापना हुआ था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये जो DRDO है ना, इसका मीन्स मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में मिलेगा। और इसरो का कहाँ पे है? बेंगलुरु में। दोनों सॉरी अलग अलग काम है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। इसरो है अंतरिक्ष के लिए और DRDO क्या है? देश के रक्षा के लिए वो काम करेगा, ओके। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? पृथ्वी था। पृथ्वी जमीन से जमीन वार करने वाला मीन्स बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता कितना होता है? 250 किलोमीटर। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र में किया गया था। चांदीपुर में प्रक्षेपण केंद्र है जहां से प्रक्षेपित किया जाता है कि सफल हुआ या असफल हुआ। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 3500 है, ओके। ये अग्नि नया वाला है, जो मीन्स स्टार्टिंग वाला है। अग्नि अभी जो अग्नि 5 है उसका कितना है? 5000 से 8000 मारक क्षमता है, ठीक ना। अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। देखो प्रक्षेपास्त्र और ये ऊपर जो दिया गया था बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों में अंतर होता है। प्रक्षेपास्त्र हुआ कि सीधा लॉन्च किया, ठीक ना, ऐसा होता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना, जैसे आपने यहाँ से लॉन्च किया तो ये पहले ऊपर जाएगा, अंतरिक्ष की तरफ जाएगा, ओके। यहाँ से वो टर्न लेगा ऊपर ही, और फिर जो टारगेट है ना उसको यहाँ से हिट करेगा, समझ रहे हो ना। तो वो सीधा ऐसे नहीं जाता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है। वो ऊपर जाएगा पहले और फिर साइड टर्न लेगा और फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो काफ़ी खतरनाक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, और काफ़ी लंबा रेंज भी होता है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता क्या है? 4 किलोमीटर। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ कहा जाता है, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी इसको कहा जाता है। मीन्स वो ऑटोमेटिक, मीन्स आपने टारगेट फिक्स कर दिया तो वो उसको हिट कर देगा। ब्रह्मोस भी हालांकि ऐसा ही है, जो उसको अपडेट कर दिया गया है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला है, जिसकी मारक क्षमता क्या है? 25 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आकाश है एक प्रकार का, दे देगा जमीन से जमीन में, जमीन से हवा में, इस टाइप का। पर अगर आप सेंटेंस को सही से पढ़ते हो ना, तो जैसे मैं प्रक्षेपास्त्र कह दिया, इसका मतलब हुआ जमीन से हवा वाला, ठीक ना। बैलिस्टिक मिसाइल कहा तो वो क्या होगा?
जमीन से जमीन वाला। और कुछ जैसे ब्रह्मोस, अब उसको हेलिना नाम से, एक ब्रह्मोस का जो नया अपडेट आया ना, हेलिना उसका नाम है, वो मिसाइल से ही लॉन्च कर सकता है वो, तो वो हवा से हवा में मार करने वाला है। ओके, तो कुछ ही ऐसा है जो हवा से हवा में मार करने वाला है, लेकिन अधिकतर क्या है, जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र ही होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र जो है पहला हवा से हवा में मार करने वाला क्या है, प्रक्षेपास्त्र है। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। ये अनुसंधान एवं विकास जो है ना, ये DRDO है, इसके द्वारा अर्जुन का बनाया गया। अर्जुन। तेजस, ये स्वदेश निर्मित मतलब इंडिजीनियस डेवलप, भारत का अपना बनाया गया हल्का लड़ाकू विमान है। हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य, पहले भी पढ़े थे अभी। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस आ गया, ये अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतानाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस अब काफ़ी मीन्स हाई लेवल का है, ये बहुत कम लिखा है इसमें। ब्रह्मोस एट फर्स्ट ये जान लो कि इंडिया और रशिया के दोनों के सहयोग से बना हुआ है ब्रह्मोस, और ये अब लैंड से लैंड, हवा से हवा, पानी से पानी, कहीं भी मार सकता है। ये काफ़ी खतरनाक हो गया अब ये, और ये सुपरसोनिक हो गया। मतलब सोनिक क्या होता है ना, कि जैसे मान लो क्या बताया आपको, जैसे साउंड का स्पीड होता है ना, तो साउंड के स्पीड से अगर अधिक चलेगा, मतलब मान लो साउंड का स्पीड कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड है, 332.7 होता है कहीं कहीं, मीटर पर सेकेंड है। इतना स्पीड को कहा जाता है एक मैक संख्या। ओके, तो ब्रह्मोस जो हमारा है वह है 3.5 मैक संख्या, मतलब वह साउंड के स्पीड इसके 3.5 गुना चल रहा है ये, ठीक है ना। तो काफी फास्ट है ये। अगर आपको मिसाइल या डिफेंस में थोड़ा इंटरेस्ट है तो सर्च कीजिएगा, ब्रह्मोस हुआ, या जो पाकिस्तान का बाबर एक है, बहुत सारा ऐसा मिसाइल सब है जिसका आप नाम जानते होगे, पृथ्वी है, तो उस सब का स्पीड देखिएगा। तो वहाँ पे जैसे अभी कौन कौन सा आया है फ्रांस से जो हम लोग बनाए हैं, राफेल या जो सब भी है, उस सब का स्पीड रहता है, वो मैक में लिखा रहता है। देखिएगा वो कितना मैक है, मतलब मैक मतलब वह साउंड का स्पीड से वो कितना गुना चल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा छोटा लंबा दिया गया है। देखो 6 लेसन हम कंप्लीट करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में सफल होना है इस बार, ठीक ना। क्योंकि हमको बहुत दुख हुआ कि बिहार SI मेंस का एग्जाम दिए बहुत सारे बच्चे, और बोल रहे थे सर एग्जाम अच्छा नहीं गया। मेरे भाई आप लोग क्या कर रहे थे ना कि कुछ देर देखते थे, मीन्स 2 मिनट देख लेते थे और छोड़ देते थे। पूरा देखो यार, मतलब आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा जीके इतना अच्छा हो गया कि मैं उस क्वेश्चन में मतलब 80 प्रश्न तो मैं वैसे ही टिक कर देता। मतलब मेरा इतना अच्छा हो गया, तो समझ सकते हो ना, आपको और अच्छा हो जाना चाहिए था। क्योंकि मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग उसको 3-4 बार देखते हो, तो आपका अधिक अच्छा होना चाहिए था। तो चलो अभी देखो प्रश्न पे आते हैं। बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम, छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। बड़ा जिला अगर पूछ दे तो कच्छ गुजरात का है। साथ ही ये बड़ा जिला जो है ना, बड़ा डिस्ट्रिक्ट, वो आपके स्टेट में कौन सा है ना, ये भी याद कर लीजिएगा, स्टेट में पूछा जाता है स्टेट वाले एग्जाम में। छोटा जिला का भी वही है, माहे पुदुचेरी का है, पर अपने स्टेट का याद रखिएगा इसको। ऊंची चोटी K2 है इंडिया का, गार्डविन ऑस्टिन उसी को कहा जाता है, और दुनिया का तो वही है, माउंट एवरेस्ट है। सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। सबसे चौड़ी नदी इंडिया का कौन सा है, ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है, दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यमुना। बड़ी झील उल्लर झील है जम्मू कश्मीर का, साथ ही ये मीन्स मीठे या ताजे पानी की झील भी है, इंडिया की एकमात्र है उल्लर झील। ताजे मीठे पानी की बड़ी झील उल्लर झील, वही प्रश्न हो गया। लवणीय झील में चिल्का आता है, लवणीय झील में चिल्का, और एक आता है लूनी, लूनी रिवर, वो मरुस्थल का रिवर है लूनी। सबसे ऊंची झील है चोलामू, चोलामू सिक्किम में है, और दुनिया का सबसे बड़ा कौन है, टीटीकाका, टीटीकाका। बड़ी कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। समुद्र लंबा समुद्र तट मरीना बीच है चेन्नई का, सबसे लंबा समुद्र तट जो है, या सबसे लंबा बीच जो है कौन सा है, मरीना बीच चेन्नई का है। लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात हो गया, छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा हो गया। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश होता है। ऊंचा बांध टिहरी बांध
उत्तराखंड में है। लंबा बांध है ये, हीराकुंड महानदी पर है। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये गलत है, NH44 है, ठीक है ना, NH44 है। और छोटा राज्य मीन छोटा NH कौन सा है, 47A, ये 6 किलोमीटर का है। यहाँ पे एक और बताने वाला था, ये जो सड़क होता है ना, ये NHAI बनाता है देश के अंदर, ओके। और जो देश के बॉर्डर पर होता है ना, उसको बनाता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका नाम याद रखिएगा। प्रश्न ये आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में जो सड़क बनाया है उसको किसने बनाया, तो BRO ने बनाया, ठीक ना। अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसको। सबसे लंबा सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। बड़ा डेल्टा सुंदरबन का पश्चिम बंगाल में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बना है। सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना का है। बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा का है। लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर का। लंबी रेल सुरंग पीर पंचाल जम्मू कश्मीर का, काफी इंपोर्टेंट है। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। यही NH44 जो है ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाता है सड़क मार्ग में। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है, उत्तर प्रदेश में, 1.3 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च सम्मान इंडिया का है भारत रत्न और दुनिया का नोबेल प्राइज। सबसे बड़ा नौसैनिक सम्मान परमवीर चक्र। सैनिक सम्मान कौन सा हो जाएगा, परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात में जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में मिलेगा। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का है। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा का है। बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल का है। अच्छा, ये हावड़ा ब्रिज कौन से नदी पे, जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो गाढ़ी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा होता है मानसीराम मेघालय में। ऊंची मीनार कुतुब मीनार है न्यू दिल्ली का। बड़ा गुंबज गोल गुंबज है बीजापुर में। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली का है। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का है, सबसे बड़ा कॉरिडोर है। बड़ा गिरजाघर की बात करें तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगते हैं, पटना के बगल में। ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान में है, सबसे बड़ा द्वीप इंडिया का अंडमान में है। और द्वीपों की संख्या टोटल कितने, 240 के आसपास है, ठीक ना। बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ब्रह्मपुत्र और असम ब्रह्मपुत्र असम में है। ये कौन कौन सा नदी है अभी याद नहीं आ रहा। मीन्स ब्रह्मपुत्र जब आता है ना चाइना से, तो यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे ऐसे बनता है और फिर ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो ये दोनों नदी का भी नाम याद रखिएगा। ये माजुली बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक ना, माजुली याद रखिएगा। छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन इंडिया का। और सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली का है। आगे अब दिया गया भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व। देखो वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आ रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी वो प्रॉब्लम दूर किया जाएगा, ठीक ना। तो वो जरूर लिखिएगा। यहाँ उपनाम और नाम दिया गया है, काफी फास्ट में सब याद हो जाएगा, आसान होता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। पोप का शहर रोम। पोप का शहर रोम। साथ ही यहाँ पे FAO का हेडक्वार्टर भी है रोम में, इटली में। बंगाल का शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। और भारत का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेत नगर बेलग्रेड। चीन का शोक हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है, याद रखिएगा। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार या वरदान मिस्र। मिस्र। इजिप्ट जिसको कहते हैं, इजिप्ट राजधानी कैरो। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। वर्ल्ड की बात की जा रही है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। क्यूबा। और कॉफी का ब्राजील। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। गुलाबी शहर में जयपुर और गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। सांपों का देश ब्राजील। पूर्व का वेनिस कोचीन। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु।
पिरामिड का देश मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र जहां भी है ना उसका नया नाम इजिप्ट है, याद रखिएगा। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश, इसको मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश, कैमल प्रदेश, टाइगर स्टेट कहा जाता है। पर याद रखना टाइगर सबसे अधिक कहां पे, कर्नाटक में है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन पीस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन पीस ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। स्वर्णिम पगोडा का देश म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फूलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, फूलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बेंगलुरु, भारत का बगीचा बेंगलुरु। ब्लू माउंटेनशिप नीलगिरी पहाड़ियाँ। पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन, मोतियों का द्वीप बहरीन, बहरीन। मरकत द्वीप आयरलैंड। आंसुओं का द्वार बाब एल मांडव। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज चीन, गलती नहीं करना इसमें यही है, एशिया का मरीज चीन। अंध महादेश अफ्रीका या काला महादेश अफ्रीका। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली। हजार हाथियों की भूमि लाओस। अब आगे विश्व का सबसे छोटा बड़ा लंबा ये सब, ठीक ना। तो लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है ये। चौड़ी नदी अमेजन ब्राजील का है, दक्षिण अफ्रीका। छोटी नदी डी नदी है, ये अमेरिका में काफी छोटी है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, अमेजन की सहायक नदी है। और भारत में कौन सा है, यमुना। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा का है, कनाडा काफी इंपोर्टेंट है ये। कनाडा का तटरेखा सबसे लंबा है, इसको याद रखना, कई बार पूछता है और बच्चे गलती कर देते हैं, रसिया में टिक करके आ जाते हैं, ठीक ना। तो कनाडा है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, जर्मनी में। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, रूस का, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील, सेवेरिया, ये भी रूस में ही है। रूस का दो पार्ट है, मीन्स जैसे जानते होंगे कि रसिया जो है ना वो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो रसिया में जो पार्ट आ गया उसको हम कहते हैं साइबेरिया, ठीक है ना। तो बैकाल झील जो है रसिया में ही है, पर वो साइबेरिया में मतलब एशिया वाले पार्ट में है। तो प्रश्न अगर ये आ जाए कि एशिया का सबसे गहरा झील, तभी बैकाल ही होगा। ओके। बड़ी मीठे ताजे पानी की झील सुपीरियर लेक, यूएसए में है ये। खड़े पानी की झील कैस्पियन सागर, रूस में है। झील के अंदर झील मेनीटू झील। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, टीटीकाका, टीटीकाका। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है मृत सागर, मेरियाना ट्रेंच, ये तो कुछ और लिखा है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु झील, अच्छा झील लिखा हुआ है ना तब मृत सागर, और निचला बिंदु दे देना तब क्या हो जाएगा, मेरियाना ट्रेंच। ये प्रशांत महासागर में है, 11,033 मीटर गहरा है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे गहरा महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर अगर रहेगा दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी कहा जाता है इसको। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क का है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बड़ा देश की बात करें तो रूस, छोटा देश वेटिकन सिटी, जनसंख्या में चीन, और सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी का ही। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटा सीमा जिब्राल्टर, एक जिब्राल्टर है कहाँ पे, तो मीन्स अफ्रीका और जो यूरोप है ना उसके बीच में एक लाइन है, वहाँ छोटा सा एक देश है जिब्राल्टर, ठीक ना। तो सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन, 13 देश के साथ सीमा जोड़ता है। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर में है। सबसे ग्रीनलैंड पे किसका चलता है आधिपत्य, तो यूएसए का चलता है, ठीक ना। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, नूक याद रखिएगा, पूछ लेता है नूक। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, उसको कहा ही जाता है, मीन्स क्या कहा जाता है उसको, गल्फ कंट्री शायद कहा जाता है, गल्फ कंट्री, हाँ सही है, गल्फ कंट्री। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे छोटी नदी उमानंदा, ब्रह्मपुत्र असम में है, मीन्स नदी द्वीप। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा भारत में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। सबसे ऊंचा बांध रोगुस्की तजाकिस्तान में है। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल का है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका का, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका का। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया का। बड़ा जलप्रपात ग्वायरा एंटो पराना नदी पे है। चौड़ा जलप्रपात में खोन जलप्रपात है लाओस नदी पे। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, याद रखिएगा, ओपेक का मेंबर है वेनेजुएला।
यूएसए के साथ इसका झगड़ा चलते रहता है हमेशा। सबसे लंबा जलडमरू मध्य टाटारस्की, सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य डेविस, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, और दुनिया का तो सहारा अफ्रीका में है। और ये मंगोलिया चीन के ऊपर ना, चीन और रशिया के बीच में मंगोलिया जो है ना सैंडविच की तरह है, जहाँ का चंगेज खां था। सबसे बड़ा लंबा नहर सुएज नहर, सबसे व्यस्त नगर कील सागर या कील नगर कहा जाता है इसको। सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन रेल सुरंग जापान में है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोथाई स्विट्जरलैंड में मिलेगा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खादिल रियाद सऊदी अरब में मिलेगा। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है, और विशाल मंदिर अंकोर वाट का कंबोडिया में है, विष्णु भगवान को समर्पित है। तो आज ही मैंने 6 लेसन कंप्लीट कर दिया। आपका सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई दिल से। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।